बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम ख़त लिखने का तरीक़ा सीखेंगे। ख़त लिखने के लिए कुछ ज़रूरी हिदायत हैं जिनका जानना बहुत ज़रूरी है। ख़त को निस्फ़ मुलाक़ात भी कहा जाता है। ख़त लिखने वाले को कातिब, ख़त को मकतूब और जिसको ख़त लिखा जाता है उसको मकतूब इलैह कहते हैं। ख़त के 7 अज्ज़ा होते हैं जिनको उसकी मुकर्रर जगह पर लिखा जाता है। सबसे पहले मकाम रवानगी होता है। अब जब हम कमरा इम्तिहान में ख़त लिखते हैं तो वहाँ हम एड्रेस नहीं लिखते, वहाँ हम सिर्फ़ इम्तिहानी मरकज़ लिखते हैं। यहाँ कुछ तलबा कुछ दीगर अल्फाज भी लिख देते हैं, जैसे आज कमरा इम्तिहान है, गलत है। हम सिर्फ़ यहाँ इम्तिहानी मरकज़ लिखेंगे। उसके बाद तारीख़ जो है इम्तिहानी मरकज़ के बिल्कुल नीचे आएगी। सबसे पहले हम डेट लिखेंगे, उसके आगे ख़त्मा की अलामत लगाएंगे। उसके बाद महीना लिखेंगे और उसके बाद सन लिखेंगे। अब यहाँ जिस दिन आप इम्तिहान दे रहे होते हैं वो डेट भी आप लिख सकते हैं, माजी की कोई तारीख़ भी आप लिख सकते हैं। इम्तिहानी मरकज़ और ये तारीख़, इसको ख़त की पेशानी भी कहते हैं और इसके 2 नंबर होते हैं। उसके बाद आप अलकाब के लिए तीसरी लाइन छोड़ देंगे, अपनी सहूलत के लिए चौथी लाइन पे आ जाएंगे। वहाँ आप आदाब लिखेंगे, जैसे अस्सलामु अलैकुम है। यहाँ लिखते हुए तलबा 3 तरह की गलतियाँ करते हैं। एक, सीन से पहले लाम नहीं डालते और उसके बाद मीम के बाद वाव डाल लेते हैं, या फिर अलैकुम ऐन की बजाय अलिफ से लिख देते हैं, जो कि गलत है। तो इसको दुरुस्त जो है वो इस तरह लिखना है जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसका भी 1 नंबर होता है। अब आपने इसी सीक्वेंस के साथ यहाँ पे आपने निदाइया फुजाइया की अलामत लगानी है, और जो तीसरी लाइन आपने छोड़ी थी जहाँ आपके ये निदाइया फुजाइया की अलामत है, बिल्कुल उसके ऊपर आपने अलकाब लिखना है। जैसे फ़र्ज़ करें अगर आप अपने वालिद साहब को लिख रहे हैं तो आप यहाँ लिखेंगे किबला काबा वालिद साहब या मोहतरम अबा जान, और उसके आगे आप निदाइया फुजाइया की अलामत लगाएंगे। उसके बाद ख़त फ़ौरी शुरू नहीं करते, उसके लिए कुछ तमहीदी कलमात होते हैं जिनको ख़त में बहुत अहमियत हासिल होती है। यहाँ मैंने आसानी के लिए 3 मैंने लिख दिए, आप ख़त के मुताबिक कोई और भी लिख सकते हैं। जैसे पहला है, आपका ग्रामी नामा मौसूल हुआ, खुदा का शुक्र है आप खैरियत से हैं। दूसरा है, आपका तफसीली इनायत नामा कल मौसूल हुआ, जिसके लिए अज़हद ममनून हूँ। तीसरा है, कई दिन हुए आपने खैरियत से आगाह नहीं फरमाया। तो आप 1 से 2 लाइनों तक के लिए जो है आप तमहीदी कलमात लिखते हैं। उसके बाद फिर आप असल मुद्दा की तरफ आते हैं, जिसको हम नफ्स मज़मून भी कहते हैं, और ये आपका 5 नंबर का होता है। अब नफ्स मज़मून लिखते हुए आप पैराग्राफ की शक्ल में भी लिख सकते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि कम अज़ कम 3 पैराग्राफ होने चाहिए, और अगर पैराग्राफ नहीं बनाते तो आप जर्नल भी लिख सकते हैं। नफ्स मज़मून लिखने के बाद ख़त को फ़ौरी ख़त्म नहीं करते, बल्कि उसके लिए भी कुछ इख्तितामी कलमात होते हैं जिनकी ख़त में बड़ी अहमियत होती है। जैसे यहाँ मैंने दिया है, उम्मीद है कि आप मेरे ख़त का जवाब जल्द इनायत फरमाएंगे। या आप कोई सरकारी खतूत लिख रहे हैं तो वहाँ आप लिखेंगे, उम्मीद है कि आप मेरी दरख्वास्त पर हमदर्दाना गौर फरमाएंगे। उसके बाद ख़त का जो इख्तिताम है वो वस्सलाम से करते हैं, तो यहाँ आप लिखेंगे वस्सलाम। उसके बाद आप लिखेंगे, आप चूँकि आपने वालिद साहब को लिख रहे थे तो यहाँ आप लिखेंगे आपका फ़र्जंद या आपका बेटा, और नीचे आप नाम नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे हमज़ा छोटी ये बड़ी ये, और इसका 1 नंबर है। उम्मीद है कि आपको ख़त का पैटर्न अच्छी तरह समझ आ गया होगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।